नमस्कार बुरहानपुर वासियों, मैं कलेक्टर बुरहानपुर प्रवीण सिंह बोल रहा हूँ। अभी तक बुरहानपुर ज़िले में हम लोगों ने 2310 सैंपल लिए हैं, जिसमें से 1781 की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। 500 से ज़्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट अभी आना शेष है। 195 केसेज अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 33 ठीक होकर अपने घरों में चले गए हैं। 11 लोगों की डेथ हुई है। अभी तक ज़िले में 151 केसेज एक्टिव केस है, जिनका ट्रीटमेंट विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ सभी बुरहानपुर वासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि किस प्रकार छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ जो जानबूझकर नहीं की गई थी, परंतु संक्रमण को फैलाने में उन गलतियों का योगदान रहा है। मैं ये चाहूँगा कि भविष्य में हम ऐसी गलतियाँ ना करें, ताकि हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को और सभी शहरवासियों को इस कोरोना संक्रमण से महफूज कर सकें। मैं कुछ उदाहरण सहित अपने ही ज़िले के कुछ हिस्ट्रीज आपको शेयर करूँगा, चीज़ें बताऊँगा, जिसमें नाम परिवर्तित रहेगा। मतलब जिस परिवार से रिलेटेड ये कहानी है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, परिवर्तित नाम के साथ संबोधित करूँगा। इलाका वही रहेगा, ताकि हम लोग सीख सकें और जो गलती उस परिवार में हुई है वो गलती दूसरा परिवार ना करे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या गलती एक हो रही है। जैसे किसी भी परिवार में कोई डेथ हुई है, किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हुई है, तो ऐसी स्थिति में उस परिवार के लोग, निकटतम रिश्तेदार और बाकी सब लोग, चूँकि मानवीय संवेदनाएं जुड़ी रहती है और इस आपदा की घड़ी में, मृत्यु की घड़ी में सब लोग चाहते हैं कि जिस परिवार में मृत्यु हुई उस परिवार के लोगों को जाके संबल दे, सहारा दे। और ये हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा है। तो लोग जाते हैं और जिस परिवार में मृत्यु हुई उस परिवार को संबल या सहारा देते हैं, लेकिन उस मृत्यु का कारण पता नहीं रहता है कि वो मृत्यु साधारण मृत्यु थी या कोविड-19 से हुई मृत्यु थी। तो ऐसे केसेस में हालांकि जिला प्रशासन मात्र 5 ही लोगों को परमिशन देता है। मृत्युधाम या शमशान घाट या कब्रिस्तान तक 5 ही लोग जाते हैं, परंतु आस पड़ोस के लोग या कुछ ऐसे लोग घर के अंदर 25 से 30 या 40 की संख्या में अंदर घर के कैंपस में रहते हैं, जो कि या तो उनके बहुत निकटतम रिश्तेदार होते हैं या बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी होते हैं। और प्रशासन भी नहीं चाहता है कि उस परिस्थिति में जब किसी घर में डेथ हुई हो, वहाँ जाके हम लोग कड़ाई से पेश आएँ या हम लोग कोई ऐसी कठोरता करें जो ऐसा लगे कि प्रशासन संवेदनशील नहीं है। हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों को एजुकेट करें, लोगों को सिखाएं कि कैसे हम संक्रमण से बचें। और यदि वो मौत यदि कोविड पॉजिटिव से हुई है, तो उस डेड बॉडी की हैंडलिंग से, उस डेड बॉडी के जनाजे में जाने से, उसके घर में क्लोज कॉन्टेक्ट में लोगों से बैठने से, उस जनाजे में शामिल होने वाले, उस शमशान घाट की तरफ जाने, उस परिवार में शामिल होने वाले लोगों में भी कोरोना संक्रमण के केसेज हुए हैं। मैं जैसे उदाहरण देना चाहूँगा, चिंचाला में 2 मौत हुई और उन 2 मौत में शामिल होने वाले लोगों में 8 से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। उसी प्रकार मोमिनपुरा एरिया में मैं परिवर्तित नाम यूज़ कर रहा हूँ, किन्हीं महिला शकीला बानो की मौत हुई और उससे उनके जनाजे को या उनकी डेड बॉडी को हैंडल करने से या कुछ सावधानियां नहीं बरतने से, घर में कुछ लोगों को ज़्यादा इकट्ठा होने से 12 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ। उसी प्रकार में नया मोहल्ले के एक परिवार अधिराज पंजाबी, ये परिवर्तित नाम है, ये परिवर्तित नाम है। उनके यहाँ जब डेथ हुई तो लगभग 7 से 8 लोगों से संक्रमित हुए। इसी प्रकार सनवारा का एक परिवार श्याम मोनेकर, यह भी परिवर्तित नाम है, उनके डेड बॉडी या उनके निकटतम रिश्तेदारों के एक ही घर में इकट्ठा होने से मृत्यु के समय लगभग 12 लोग उससे पॉजिटिव हुए। इस प्रकार आप देखेंगे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो कई बार हमें पता नहीं होता कि उनकी मौत कोविड से हुई है या साधारण मौत हुई है। हम लोग स्वाभाविक रूप से इंसान है और आपदा की घड़ी में दूसरे परिवार को मदद देना चाहते हैं, हम लोग चले जाते हैं और जाने अनजाने में संक्रमण को फैलाने में वो चीज़ें
संक्रमण को फैलाने में वो चीज़ें जो है सहयोग करती है एक तरह से देखा जाए तो हमें इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है। और जिस भी परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की मौत हो, मेरा उस परिवार के सबसे वरिष्ठतम सदस्य से अनुरोध रहेगा कि वो मृत्यु की दशा में अपने अन्य जो रिश्तेदार हैं या बाकी जो लोग हैं उनको फ़ोन या दूरभाष पे मना करें कि ठीक है हमारे दादाजी या पिताजी की डेथ हो गई है, और हम लोग परिवार के जो नज़दीकी लोग हैं 4-5-6 लोग जो उसी परिवार में रहते हैं, वो सब मिलकर उनका अंतिम संस्कार या उनके जो अंतिम क्रियाएं होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, वो सब कर लेंगे। आप लोग अभी जब तक हम घर को सैनिटाइज नहीं कर देते या हमारे बाकी लोगों के सैंपल्स नहीं हो जाते, तब तक आप लोग जो है हमारे घरों पे ना आएँ। और ऐसे ही उनके रिश्तेदारों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी अपनी संवेदनाएं फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोन करके उनको दें। मृत्यु होते ही बिल्कुल घरों पे भीड़ ना जुटाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने बुरहानपुर को बचा पाएंगे। और इस दुख की घड़ी में हम फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीफोन करके उनको दूरभाष पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। व्यक्तिगत रूप से भौतिक रूप से उस घर में हमें नहीं जाना है। थोड़ा कठिन काम जरूर है, लेकिन हम समझेंगे कि ये परिस्थितियाँ कैसी है, और मेरी बात को कोई भी व्यक्ति जो है बहुत ही संवेदनशीलता से लेगा, ऐसे मुझे आशा है, और इस संक्रमण को रोकने में हम लोगों को सहयोग देगा। अभी एसडीएम के यहाँ से जो परमिशन जारी हो रही है, हम अभी परमिशंस के साथ साथ हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि यदि कंटेनमेंट एरिया में किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर डेथ के लिए जो भी आवश्यक सामग्री लगती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सारी सामग्री की व्यवस्था नगर निगम करवा रहा है, ताकि संक्रमित परिवार के सदस्यों को यहाँ से वहाँ, या सामान्य भी परिवार है तो भी उसके सदस्यों को यहाँ से वहाँ दुकान खुलाने के लिए या अंतिम क्रिया के संस्कारों के सामान के लिए परेशान ना होना पड़े। हमने ये भी व्यवस्था कर दी है कि वो लोग एप्लीकेशन व्हाट्सएप या फ़ोन पे मांगेंगे, हम व्हाट्सएप पे उनको परमिशन दे देंगे। हम ये चाहते हैं कि उस परिवार से लोग कम से कम अपने घर से बाहर निकले। सारी व्यवस्थाएं प्रशासन आपके द्वार पे उपलब्ध करवाएगा। आप केवल अपने रिश्तेदारों को अंतिम जनाजे में या अंतिम यात्रा में शामिल होने से रोकें। उनको बोलें कि जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है, अब वो तो बीच में हमारे बीच में पुनः लौट के आने नहीं है, परंतु हम ये ज़रूर कोशिश करें कि दोबारा जो है संक्रमण ना फैले, क्योंकि वो व्यक्ति जिनकी मौत हुई, अगर वो जिंदा भी होते तो उनके मन में कभी ये बात नहीं होती कि उनकी वजह से उनके पूरे परिवार को बाद में इस कोरोना संक्रमण से 14 दिन या 15 दिन जब तक उनका ट्रीटमेंट चले परेशान होना पड़े। तो मेरा सबसे पूर्ण अनुरोध रहेगा, हम लोग इस बात पर सोचें, विचार करें और कोरोना संक्रमण की इस कड़ी को तोड़ने में सहायक सिद्ध हों। मैंने जितने भी नाम यूज़ किए हैं वो नाम सांकेतिक हैं, वो नाम काल्पनिक है, ताकि लोगों को एजुकेट कर पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ कि कैसे हम जाने अनजाने में कोरोना संक्रमण को बढ़ा रहे हैं और कैसे हम जो है कोरोना संक्रमण के समय में अधिक सावधानी बरतते हुए इस प्रकार की परिस्थितियों में कैसे हम लोग यूज़ करें। प्रत्येक परिवार जहाँ पर किसी की भी डेथ होगी, वहाँ पर हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट को भी आदेश दिए हैं कि वो लोग भी आपके पास में आएंगे, आपको समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि डेड बॉडी को कैसे हैंडल करना है, जिससे मिनिमम लोगों को कोरोना संक्रमण हो। चाहे वो हमें मास्क का यूज़ करना हो, ग्लव्स का यूज़ करना हो। हमने 1-1 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड के पैकेट्स बनवाए हैं, बोटल्स बनवाई हैं, उसको कैसे यूज़ करना है। मृतक के जो कपड़े, चद्दर, तकिया है, उनको कैसे सैनिटाइज करना है, उनको कैसे डिस्पोज करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि हम इसको संभाल लेंगे तो यदि किसी घर में मान लो कोविड से डेथ हुई है तो उस घर के कम से कम हो सकता है कि 2 से 3 सदस्यों को कोरोना हो, लेकिन 15 से 20 लोगों को कोरोना नहीं होगा। ये हम इंश्योर कर पाएंगे। तो हम इस बात की चिंता करें, हम इस बात को समझें और इस आपदा की घड़ी में हम थोड़ा सा भी सावधानी और सतर्कता रखेंगे तो हम अपने पूरे परिवार को बचा पाएंगे। सभी बुरहानपुर वासियों का पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कोरोना संकट की इस घड़ी में धैर्य और संयम बनाए रखे हुए हैं और प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं, और ऐसी ही उम्मीद आगे भी करता रहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्टीमेटली कोरोना हारेगा और बुरहानपुर जीतेगा। धन्यवाद।